जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू भूग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में और चैप्टर है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। लास्ट वन शॉट रिवीजन वीडियो जो हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन पे बनाया था, आई होप दैट हेल्प्ड यू इन योर रिवीजन। बहुत आपको हेल्प मिली होगी उससे। सो सेम वे में अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है ये चैप्टर थोड़ा लार्ज है, थोड़ा बड़ा है, तो इसको जो रिवीजन होगा हम वो दो पार्ट्स में करने वाले हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जहां पे हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन को टच करेंगे और फर्स्ट टू फिजिकल फीचर्स के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड इन सेकेंड पार्ट रिमेनिंग जो हमारे 4 फिजिकल डिविजन है उनकी हम बात करने वाले हैं। So let's start the topic, the introductory point about the chapter physical features of India. See students, जब हम physical features की बात करते हैं हमें पता है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री with varied landforms। और ये जो डिफरेंट तरीके के लैंडफॉर्म्स हमारे यहाँ मिलते हैं ये हमारी यूनिकनेस को और इंक्रीज करते हैं ऑल अराउंड द ग्लोब। यस, जब हम मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि 3 मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं, या तो प्लेन होते हैं या प्लेट्यू होते हैं या फिर माउंटेन्स होते हैं। बट इनके अलावा भी वी आर ब्लेस्ड इनफ, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ अदर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो हमारा डेजर्ट एरिया हो, फिर चाहे वो हमारा आइलैंड्स हो या फिर कोस्टल प्लेन्स हो। सो इन्हीं सब फिजिकल फीचर्स, इन्हीं सब फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हम जानने वाले हैं अंडर द रिवीजन ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ दीज वेराइड लैंडफॉर्म्स, कैसे लैंडफॉर्म्स हमारे आज जो हमें प्रेजेंट फॉर्म में दिखते हैं कैसे ये बने, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। सो देर आर 2 व्हाट यू वुड से बिलीव हाउ फिजिकल फीचर यूज टू बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले जो फिजिकल फीचर के फॉर्मेशन में क्या आप कह सकते हैं, जो हम रीज़न मानते हैं कि जो वेराइड लैंडफॉर्म्स हैं इनका फॉर्मेशन आइदर डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में हुआ होगा या फिर 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन में। एंड दोज 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आर वेदरिंग, इरोजन एंड द डेपोजिशन। सो किसी भी कंट्री हो, कोई भी इस अर्थ प्लैनेट पे कोई भी फिजिकल फीचर आपका जो भी मिलता हो कहीं भी, उनके फॉर्मेशन में 2 यही बिलीव सिस्टम हम क्या कहते हैं एक तरीके से मानते हैं, कंसीडर करते हैं, और फिर आगे की हम डिस्कशन उसी पे कंटिन्यू करेंगे। सो 2 रीजन जो हमने आपको बताया, एक तो है इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड द सेकेंड वन इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, देन प्रोसेस ऑफ इरोजन और उसके बाद हमारा है प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन। सो वेदरिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन। सो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है वेदरिंग। वेदरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि आ प्रोसेस इन विच रॉक्स यूज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। सिंपल प्रोसेस इन विच रॉक्स यूज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अब इरोजन की हम बात करें, सो सेम जो हमारे अर्दन मटेरियल्स निकले हैं, फिर चाहे वो सॉयल हो, सेडिमेंट्स हो या फिर स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स हो, जब वो किसी एक प्लेस से व्हेन दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अगेन ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, विद द नेचुरल बट एनी एक्शंस ऑफ नेचर, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, नेचुरल फ्लो ऑफ विंड हो सकता है, जहाँ पे हमारी अर्दन मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेटेड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इरोजन। सो सिंपल डेफिनेशन, 1 लाइनर, अ प्रोसेस इन विच अर्दन मटेरियल, अब इन अर्दन मटेरियल में कौन कौन से आएंगे, सॉइल हो सकता है, सेडिमेंट्स हो सकता है, स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड, process in which other material is transported from one place to another is something termed as process of erosion. Simple। थर्ड पे आ जाओ, ये हो गया। अब इसकी बारी, डेपोजिशन की बारी। अब वो जो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, अब वो ट्रांसफर होके कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट भी तो होंगे। सो अगेन दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन। सो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, अ प्रोसेस इन विच the soil, the sediment, the smaller pieces of rocks used to deposited at a landmass
वो हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ डेपोजिशन। एंड ड्यू टू ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस, weathering, erosion and deposition, which have modified all the relief features, all the landforms to its present form, जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं हमारे देश में। तो ये तो कुछ आपका इंट्रोडक्टरी पॉइंट कैसे इन डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन हुए होंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें, वी आर ब्लेस्ड, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ रिलीफ फीचर्स, और सभी की अपनी एक यूनिकनेस है। ऑल काइंड्स ऑफ रिलीफ फीचर्स हैज इट्स यूनिक स्पेशलिटी, उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको खास बनाती है। फिर चाहे वो हमारा नदर्न प्लेन्स हो, नदर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो नदर्न प्लेन्स यस दे हैव्स द अलूवियल सॉइल, फर्टाइल सॉइल, पूरा हमारा ग्रेनरी जो नेशन का है वो इस नदर्न प्लेन पे डिपेंड करता है। फिर हमारे हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात कर लें, सो यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आपको हाई पीक्स ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलेंगी, आपको डीप डाउन वैलीज देखने को मिलेंगी। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यस दे आर द वन हु आर इंश्योरिंग द पेरिनियल फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर्स जो हमारी कॉन्टिन्यूअस पेरिनियल फ्लो में बह रही हैं, माउंटेन पीक्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू देम। प्लेटू की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे कंपोज होते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू। सो यस दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ईच काइंड ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन क्या क्या उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स के। एक और पॉइंट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन वन बाय वन, इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा लैंडफॉर्म आपका सबसे पहले फॉर्म हुआ या कौन सा एंशिएंट लैंडमास है। जब हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करते हैं, यस इन इंडिया देयर आर 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर बीइंग फाउंड। वो हम सभी को पता है कि 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं आपके। फिजियोग्राफिक डिविजन्स, there are 6: Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, western coastal plain and the islands. So क्वेश्चन ये आपका फ्रेम होता है कभी कभी इनसे रिलेटेड, विच इज़ द एंशिएंट लैंडमास, और कौन सा जो लैंडफॉर्म है वो रीसेंट है। तो जो हमारा प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास कंसीडर किया जाता है। एंड रीसेंट में हमारे हैं हिमालयन माउंटेन्स और नदर्न प्लेन्स, इनको हम रीसेंट लैंडफॉर्म्स में कंसीडर करते हैं। तो 1 मार्क में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम दिस चैप्टर कि कौन सा लैंडफॉर्म या कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन आपका ओल्डेस्ट है और कौन से रीसेंट है। तो पेनिनसुलर प्लेटू आपका ओल्डेस्ट है और हिमालयन माउंटेन एंड नदर्न प्लेन्स दे आर द रीसेंट लैंडफॉर्म्स। अब आते हैं, बात करते हैं ईच टाइप ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स की इन डिटेल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स आउट ऑफ 6 फर्स्ट 2 जो मेजर एरिया इंडिया में कवर करता है। फिर चाहे वो हिमालयन माउंटेन हो, फिर चाहे वो नदर्न प्लेन हो, बोथ आर द कवरिंग अ गुड एरिया इन इंडिया। तो उनकी बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले एज अ होल हिमालयन माउंटेन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे एंड देन आफ्टर उनके डिविजन्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो कौन से एरिया है या कहाँ पे आपका हिमालयन माउंटेन सिचुएटेड है इन आवर कंट्री। तो हमने हमेशा से ये पढ़ रखा है कि यस हिमालय हमारा एक ऐसा क्या कहते हैं एक बॉर्डर है, इट इज़ एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर आवर कंट्री टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। एक बॉर्डर है जिसको पार करने में दुश्मनों को बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो नॉर्थ में हमारा हिमालयन माउंटेन इज एक्टिंग एज अ बैरियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर लोकेशन, इफ यू आर सीइंग द मैप यू कैन क्लियरली सी द स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पूरा नॉर्थ जो इंडिया का है वो हिमालयन माउंटेन से कवर है। फिर चाहे वो हम वेस्ट में इंदस से शुरू करें एंड टिल द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्टर्न साइड। व्हेन यू विल सी द मैप यू कैन क्लियरली understand or connect with me what I am trying to say you or what I am trying to tell you related to the location of Himalayan mountains. तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है हिमालयन माउंटेन्स की, that is students between Indus and Brahmaputra river
the area of Himalayan mountains found or situated, whatever you want you can write. Then after, yes, it's a long stretch west to east. तो इसकी लेंथ की अगर हम बात कर लें तो लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इज 2400 किलोमीटर. कितना है? 2400 किलोमीटर लेंथ, 2400 किलोमीटर. देन अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ इसका वेराई करता है वेस्ट टू ईस्ट. जब हम कश्मीर की साइड में आएंगे तो विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, 400 किलोमीटर के आसपास. एंड सेम व्हेन यू विल मूव टू द ईस्टर्न साइड, देयर विड्थ आपको थोड़ी कम हो देखने को मिलेगी. तो विड्थ है इसकी 400 to 150 किलोमीटर. 400 आपका वेस्टर्न साइड में टुवर्ड्स कश्मीर एंड 150 इज ईस्टर्न साइड टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश. अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो यस, हिमालय का जो ऑल्टीट्यूड में वेरिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है. बट किसी वेस्टर्न साइड में जब आप वेरिएशन को देखेंगे कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, दैट इज लेस. तो नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रेम करने वाले हैं रिगार्डिंग हिमालयन माउंटेन्स इज ऑल्टीट्यूडिनल variation is more in eastern side compared to western side. तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे हिमालय की एज अ होल. अब हम बात करने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स के डिवीजन की. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम इंपॉर्टेंट फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. अब डिवीजन की बात करें. सो फर्स्ट डिवीजन जो है हमारा वो हमारा होता है पैरेलल रेंजेस के बेसिस पे. देर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय. एक एक करके हम हर एक पैरेलल रेंज के बारे में हम जानने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट वन, जो कि है हमारा द ग्रेटर हिमालय और इसका जो एक और नाम है वो है हिमाद्री. चाहे इसको आप ग्रेटर हिमालय बोलो या इसको आप बोलो हिमाद्री. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हिमाद्री के. तो हिमाद्री के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो नंबर 1, एवरेज हाइट को हम ले लेंगे. एवरेज हाइट जो इनकी है वो है 6000 मीटर. जो इंपॉर्टेंट पीक्स आपके हिमाद्री में मिलते हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है. देन आफ्टर this parallel range of Himalaya contain all the prominent peaks of Himalaya. फिर चाहे वो एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, आपकी धौलागिरी हो, सभी जितने इंपॉर्टेंट आपके पीक्स हैं हिमालय के वो किस पैरेलल रेंज में मिलने वाले हैं? द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री. कंटेन ऑल prominent peaks. देन आफ्टर इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. जो सारी पीक्स हैं आपकी जो मिलती हैं हिमालय में, इनको एज अ होल हम हिमाद्री को एसिमेट्रिकल इन नेचर कंसीडर करते हैं. सो दे आर, और एसिमेट्रिकल का मतलब देयर शेप एंड साइज आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट इन सिमेट्री. सो दे आर asymmetrical in nature. Then after जब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स रिलेटेड टू हिमाद्री, दैट इज द कोर. जो कोर है इस हिमालय का, दे आर बीइंग कंपोज्ड ऑफ
ग्रेनाइट, ये इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा। कोर ऑफ हिमालय, कोर ऑफ दिस हिमालय कंपोज्ड ऑफ granite. And yes, most of the time the peaks of Himadri they used to be snow covered. और जब ये स्नो हमारे मेल्ट होते हैं they used to form the glaciers. ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर? So yes, Gangotri glacier is one of the example of the glacier which are being found in this parallel range. Bhagirathi glacier is also there, and there are several other examples as well of these glaciers. And also अगर हम कुछ passes की important passes जो यहाँ पे मिलते हैं in Greater Himalaya, so नाथुला पास, शिपकिला पास, ये passes आपको देखने को मिलेंगे in the Greater Himalaya. And with this the characteristics of the Greater Himalaya और हिमाद्री कंप्लीटेड। अब बात करेंगे अपने सेकेंड पैरेलल रेंज की। जो सेकेंड पैरेलल रेंज है हिमालय की, उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय और हिमाचल। द लेसर हिमालय और हिमाचल। तो हिमाचल की अगर हम जब बात करते हैं तो यस अगेन विद एवरेज हाइट वी विल स्टार्ट। एवरेज हाइट है यहाँ पे 3700 to 4500 मीटर। जो पीक्स आपके हिमाचल में मिलेंगी, उन पीक्स की जो एवरेज हाइट होगी वो बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर मिलने वाली है। फिर अगर हम विड्थ की बात करें, सो विड्थ आपकी अराउंड 50 किलोमीटर देखने को मिलेगी। देन आफ्टर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाचल की बात करें, सो यस जो हमारी यहाँ की हिमाचल की जो लॉन्गेस्ट रेंज है, उसको जो पीर पंजाल को हम कंसीडर करते हैं एज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक प्रोमिनेंट रेंज है इस हिमाचल में, इसके अलावा आपको वहाँ पे धौलाधर रेंज देखने को मिलती है, महाभारत रेंज देखने को मिलती है एज एन प्रोमिनेंट रेंजेस इन द हिमालय। नेक्स्ट, हिमाचल में आपको सारी फेमस वैलीज देखने को मिलेंगी जो हिल स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द फेमस वैलीज ऑफ हिमालय, फिर चाहे वो कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, दे ऑल आर बीइंग फाउंड इन दिस पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय, व्हिच मेक्स दिस पैरेलल रेंज फेमस फॉर हिल स्टेशन। All valleys found here. An example of those valleys I just told you, Kashmir, Kullu, Kangra, and which makes important for hill stations. तो सारे जो हमारे मसूरी हो गए, जितने important hill station हैं, they all are being found in this parallel range of Himalaya. तो ये तो बात थी second parallel range of Himalaya की। अब हम बात करेंगे last parallel range ऑफ हिमालय, जो कि है हमारा आउटर हिमालय। और अगर हम आउटर हिमालय के अनदर नेम की बात करें, सो दैट इज शिवालिक। अब हम पहुंच गए हैं थर्ड पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो एवरेज हाइट है वो हो जाती है 900 to 1100 मीटर। कितनी हो जाती है? 900 to 1100 मीटर। फिर विड्थ की अगर बात करें, 10 से 50 किलोमीटर इसकी विड्थ को कंसीडर करते हैं। और जो हमारी हिमालयन रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स को ब्रॉट डाउन करती हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ हिमालय, जनरली उन्हीं से हमारी शिवालिक रेंज वो है फॉर्म होती है। तो ये तो बात थी आपके थर्ड पैरेलल रेंज की। और यस, वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, बिटवीन लेसर एंड आउटर हिमालय
कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को आपको मिलती है और इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज को हम बोलते हैं दून्स। अब कुछ एग्जाम्पल ऑफ दून्स, कोटली दून, पाटली दून एंड देहरादून। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर फाउंड बिटवीन लेसर एंड आउटर हिमालय। इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। और इन दून्स के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो दे आर देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून कैन बी रिटन एज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। कभी कभी 1 मार्क्स में बहुत ये पूछा जाता है व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वैली, तो आप सिंपली लिखेंगे longitudinal valleys are the valleys which are being found between outer and lesser Himalaya known as dunes. Examples are देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। तो एक डिवीजन हमने हिमालयन माउंटेन का यहां पे कर लिया है कवर। अब बिसाइड दिस डिवीजन हमारी जो हिमालयन माउंटेन है वेस्ट टू ईस्ट जितना रीजन वो कवर करती है उसके बेसिस पे भी उनका डिवीजन हमने पढ़ा है। और जनरली ये डिवीज़न रिवर बेसिन के बिहाफ पे हम करते हैं, तो उस डिवीज़न को भी हम देख लेते हैं, फिर हम हिमालयन माउंटेन जो है वो कवर हो जाएगा। सो डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जितने रीजन वो कवर करते हैं एंड जनरली ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन के बिहाफ पे हम करते हैं। सो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन एंड हियर वी हैव 4 divisions. Number 1, this part of Himalaya is found between Indus and Satluj। और इस हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। और एक और नाम इसका है कश्मीर हिमालय भी। सेकेंड है आपका डिवीजन, यहां पे ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ हिमालय अंडर द वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन इज बिटवीन सतलुज एंड काली। ये जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपका मिलेगा बिटवीन सतलज एंड काली। जो थर्ड आपका डिवीजन है यहाँ पे वो है बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, और इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और फोर्थ जो डिवीजन है, फोर्थ जो है हमारा वो है बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग रिवर, और ये जो पार्ट ऑफ हिमालय है इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलेंगे? असम हिमालय। और जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की वो ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी मार्क करती है। और यहाँ पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ हिल्स देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल कंसिस्ट ऑफ डेंस फॉरेस्ट, स्मॉल रॉक्स एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालय एज वेल। सो आपका बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूर्वांचल हिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूर्वांचल हिल आपका 4 मेजर हिल से कंबाइंड होता है या उनसे फॉर्म होता है। दे आर, उन 4 हिल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स। तो ये तो था डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अ क्विक रिवीजन, रिवर बेसिन के आधार पे या उस रिवर बेसिन के बिहाफ पे हमने डिवीजन किया है। सबसे पहले इंदस सतलुज
आपका यहाँ पे जो हिमालय मिलता है वो है पंजाब हिमालय, इसको हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। देन आफ्टर बिटवीन सतलुज एंड काली वी हैव कुमाऊं हिमालय। देन बिटवीन काली एंड तिस्ता वी हैव नेपाल हिमालय। बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग वी हैव असम हिमालय। एंड ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर मार्क करती है, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ हिल्स देखने को मिलती है जिनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स में हमारे अच्छे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलते हैं, स्मॉल रॉक्स देखने को मिलते हैं एंड गुड पीक्स ऑल्सो। और मेजर ये 4 हिल से मिलकर बना होता है, पतकई, नागा, मिजो एंड मणिपुरी हिल्स। एंड विद स्टूडेंट्स वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया विच इज द हिमालयन माउंटेन्स। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन की। वो कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो अब हमको पढ़ना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे हम सभी लोग लाई करते हैं। हमारे मेजर प्लेन एरिया जो हैं, प्लेन एरिया पे मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर लाइंग। तो माउंटेन्स की तो कहानी अब हमने कर दी है ख़त्म। अब बात करने वाले हैं हम नदर्न प्लेन्स की। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन। नंबर 1 कंप्लीट, नंबर 2 स्टार्टेड। तो हम सभी को पता है नदर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टूडेंट्स, जब हम नदर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नदर्न प्लेन हमारा मेजर 3 रिवर्स के इंटरेक्शन से फॉर्म हुआ है। वो मेजर 3 रिवर्स हमारी हैं इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एंड ऑल्सो देयर ट्रिब्यूटरीज आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन नदर्न प्लेन्स फॉर्म्ड by the interaction of three major rivers। और वो 3 मेजर रिवर्स कौन सी हैं? द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। along with their tributaries। ट्रिब्यूटरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनके फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नदर्न प्लेन्स स्टूडेंट्स, कि क्या एरिया कवर करती है हमारी नदर्न प्लेन्स। सो एरिया ऑफ नदर्न प्लेन्स इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगेन जब हम लेंथ की बात करते हैं, सो लेंथ इज क्वाइट सिमिलर टू द हिमालयन माउंटेन्स, 2400 किलोमीटर। और विथ जो इसका है वो वेराई करता है फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर। देन आफ्टर, एक बहुत ही खास बात इस फिजियोग्राफिक डिवीजन की, दिस इज द डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, प्राइमरी सेक्टर हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले लोग हैं, दे जनरली प्रिफरिंग प्लेन एरिया फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर चाहे इंडस्ट्रीज़ के सेटलमेंट की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने की बात करें, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की बात करें, सभी जगह प्लेन एरिया को ही कंसीडर किया जाता है एज अ बेस्ट एरिया। सो इसी रीजंस की वजह से हमारा जो नदर्न प्लेन्स है वो बन जाता है डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन्स। एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे नदर्न प्लेन्स पे ऑल दोज इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, दे ऑल आर प्रेजेंट। चाहे वो सॉइल कवर को हम ले लें, वाटर सप्लाई को ले लें। सो विथ रिच सॉइल कवर, विथ एडुकेट वाटर सप्लाई, और क्लाइमेट भी हमारा बहुत सूट करता है फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़। सो क्लाइमेट भी अकॉर्डिंग है, वाटर भी मिल रहा है, सॉइल भी फर्टाइल है। सो दिस मेक्स इट नेशंस एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। सो पूरे देश की जो ग्रीनरी है वो नदर्न प्लेन को हम कंसीडर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और होल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आपका वो कंपोज्ड रहता है, कंपोज्ड ऑफ अलूवियल सॉइल।
एक और इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू नदर्न प्लेन्स, जो हमारे माउंटेन से रिवर्स आ रही हैं towards northern plains, when these rivers used to drain the northern plains of India, they used to form the riverine islands over here. On the plain area of India, riverine islands are also used to be formed with the Himalayan rivers which are reaching to us. अब riverine island short notes के लिए बहुत important है. Riverine island की हम जब बात करते हैं, so riverine islands are the island which is formed in the river. Island formed in the river when water level drops down. ये सिंपल डेफिनेशन है रिवराइन आइलैंड की. आइलैंड फॉर्म्ड इन रिवराइन समथिंग, रिवराइन टर्म की जो मतलब होता है वो होता है रिवराइन समथिंग रिलेटेड टू रिवर. सो सिंपल डेफिनेशन जो आपकी हो जाएगी, आइलैंड फॉर्म इन द रिवर व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन, दैट इज रिवराइन आइलैंड फॉर यू. और इन इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इज बीइंग फाउंड, नाम है माजुली. माजुली इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. और ये कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलता है. किस स्टेट में है इंडिया के? तो असम में है. तो ये एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू नदर्न प्लेन्स. अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स. सो डिवीजन में अगेन सिमिलर टू हिमालयन माउंटेन्स, यहाँ भी हम दो डिवीजन को देखेंगे. एक हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवीजन को, दूसरा हम देखेंगे वर्टिकल डिवीजन को, जो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे किया गया है. सो जब हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स, इट हैज 3 पार्ट्स, 3 डिविजन्स ऑफ नदर्न प्लेन्स इन इंडिया. तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं पंजाब प्लेन. वेस्टर्न पार्ट आपका है उसको क्या बोलेंगे? पंजाब प्लेन. पंजाब प्लेन के बारे में अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो यस, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन एंड most of the plain area of Punjab plain is lying not here in our country, it's lying in Pakistan. So this is again an important characteristic of it. Then after this section of northern plains, they are dominated by doab. doab भी आपका short form में कई बार पूछा जाता है. तो doab is what? ये एक टर्म है. So doab आपका दो वर्ड से मिलकर बिलोंग हुआ है. दो प्लस आब, दो मीन्स टू और आब मीन्स वाटर. ऐसा लैंड एरिया जो 2 वाटर बॉडीज से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं दोआब. ऐसा लैंड एरिया जो 2 वाटर बॉडीज से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब. सिमिलर टू दोआब, पंजाब इज ऑल्सो देयर. सो पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर. तो पंजाब प्लेन हमारा 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस से मिलकर बना हुआ है. पूरा पंजाब प्लेन आपका इंदस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हुआ है. और वो 5 से ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं जो पंजाब प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं? सो दे आर 5 ट्रिब्यूटरीज फॉर्मिंग द पंजाब प्लेन. तो इंदस की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं. इंदस, सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये बनाती हैं कौन सा प्लेन? पंजाब प्लेन. मोस्ट ऑफ द प्लेन एरिया लाइंग वेयर? इन पाकिस्तान. मेजरली डोमिनेटेड बाय व्हाट? दोआब. अब बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की. सेंट्रल पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन, इसको हम बोलते हैं गंगा प्लेन. और ये गंगा प्लेन हमारा गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना होता है. मेनली हमारा यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, ऑल मेजर नॉर्थ इंडियन रीजन्स आर बीइंग कवर्ड बाय द पंजाब प्लेन, सॉरी गंगा प्लेन.
फिर चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पूरा नॉर्थ इंडिया आपका स्प्रेड होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देन आफ्टर अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात कर लें, ईस्टर्न पार्ट है आपका नेम्ड एज ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और ये मेनली आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मेनली इन असम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर स्प्रेडिंग ओवर द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और डिवीजन पढ़ेंगे नदर्न प्लेन का, और हम जो ये टॉपिक है ऑफ नदर्न प्लेन्स दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड। सो एक डिवीजन हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब वर्टिकल डिवीजन की बारी, या रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे जो हम नदर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं। यहां पे आपके 4 डिवीजन देखने को मिलते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले वाले डिवीजन का नाम जो है वो है भाबर। भाबर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये डिवीजन है जो हमारे नदर्न प्लेन का, मेनली ये हमारा पैरेलल टू शिवालिक चलता है। शिवालिक, आउटर हिमालय, आप सभी को याद होगा, पैरेलल रेंजेस अभी हमने बात की थी। एंड दिस इज अ नैरो बेल्ट, 8 to 16 किलोमीटर जनरली इसकी लेंथ होती है। एंड ये जो हमारा बेल्ट है भाबर बेल्ट, ये डोमिनेटेड रहता है पेबल्स से। काफ़ी सारे कंकड़ पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको रिवर्स नहीं देखने को मिलती है। सो द स्ट्रीम्स यूज्ड टू बी डिसअपियर इन विच बेल्ट? भाबर बेल्ट, द फर्स्ट वन। देन आफ्टर द सेकेंड बेल्ट है आपकी तराई बेल्ट। तराई बेल्ट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये साउथ ऑफ भाबर आपकी लोकेटेड है। और तराई बेल्ट बाय इट्स नेम इट्स क्वाइट क्लियर वेट मार्शी रीजन्स आर बीइंग टर्म्ड एज तराई रीजन। और तराई रीजन की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आपका बहुत ही डेंस फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है काफ़ी हद तक क्लियर तब किया गया था जब पाकिस्तान से लोग जब यहाँ पे शरण लेने आए थे। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ तराई रीजन, a large part of forest cover of Tarai region used to be cleared during that time, and famous Dudhwa National Park is also being found in the Tarai region of India. Then after fourth division की अगर हम बात करें तो बांगर, all the 4 sections of Northern Plains, ये जो डिवीजन की हम बात करते हैं, बांगर सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। बांगर ओल्ड अलूवियल सॉइल से हमारा कंपोज्ड होता है। ओल्ड अलूवियल सॉइल कभी भी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंकड़ नोड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं जो सूटेबल नहीं होते हैं टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। देन आफ्टर जो लास्ट है आपका वो है खादर, द 4th डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स on the basis of relief features. खादर की अगर हम बात करें, they used to be composed by the fine particles and that makes it most suitable for the intensive agriculture. अब बात ये आती है कि यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स कैसे होते हैं, because each year rivers used to renew them. हर बार हर साल रिवर्स उनको रिन्यू करती हैं। दैट्स वाई खादर हैव द फाइन पार्टिकल्स which makes it more suitable for the agriculture. And this was all about the division of Northern Plains on the basis of relief section. और इसके साथ हमने आज बात कर ली Northern Plains की भी। So 2 physiographic features आज हमने complete किए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने हिमालयन माउंटेन्स की बात की, उससे भी पहले फिजिकल फीचर्स के इंट्रोडक्टरी पॉइंट, कैसे फिजिकल फीचर्स बने, हर एक रीजन्स की क्या एक इंपॉर्टेंस है, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन की हमने बात की। देन आफ्टर हमने हिमालयन माउंटेन्स से स्टार्ट किया, हिमालयन माउंटेन्स का एज अ होल क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहे उस पर हमने थोड़े बहुत पॉइंट डिस्कस किए। 3 पैरेलल रेंजेस हमने पढ़े, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। देन आफ्टर हमने बात की वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय एंड पूर्वांचल हिल्स ऑल्सो। देन आफ्टर नदर्न प्लेन्स पे हमने बात की, उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट सभी को पता है, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। देन आफ्टर उनके पार्ट्स, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, एंड देन आफ्टर द लास्ट वन बाबर, तराई, बांगर एंड खादर। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर रिविजन।
This is all from my side for this video lecture. Second part you will get soon. Thank you everyone for joining. Keep watching, and yes, don't forget to share the video. Thank you.